एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासी रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही हैं और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। काका और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊँ रूपवती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा रूपवती, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो रूपवती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर रूपवती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में मदन काका से पैसे ले लेती है। रूपवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपवती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिदास को रूपवती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रूपवती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक हरिदास आता है और रूपवती से कहता है, अरे रूपवती कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था रूपवती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता रूपवती, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर रूपवती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति सोहन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया भाग्यवान, यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रूपवती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर सोहन हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरिदास काका, अरे ओ हरिदास काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे सोहन तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिदास काका, मुझे रूपवती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ सोहन, यह बात सच है कि मैंने रूपवती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिदास काका? देखो सोहन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है, इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिदास काका, अभी तो गर्मियाँ आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सोहन, मैंने रूपवती को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। सोहन
हरिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर सोहन दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? हरिदास काका ने क्या कहा? ना रूपवती, हरिदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? भाग्यवान 500 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूँगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दान दे? सोहन की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और के घर में भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे रूपवती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन भाग्यवान, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। अगर वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ वो भोजन लेकर आओ। सोहन की पत्नी सोहन के अनुसार सोहन के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों सोहन और उसकी पत्नी रूपवती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रूपवती, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर सोहन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। सोहन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर रूपवती से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो भाग्यवान? प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी।